हेलो दोस्तों, दिस इज शंकर अवस्थी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे फैक्ट्स जो खासतौर से इंडिया में मिथ हैं और ख़ासतौर से ये आम तौर पर सही माने जाते हैं, लेकिन ये रियली में मिथ्स हैं। जैसे कि फर्स्ट, हिंदी इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। सेकेंड, वी यूज़ ओनली 10% ऑफ आवर ब्रेन। थर्ड, हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम। फोर्थ, लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन इंडिया। एंड फिफ्थ, दैट रियली वुड शॉक यू, what that we see is present। पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे फर्स्ट टॉपिक पर, हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज। ये बचपन से ही हमको पढ़ाया जाता है, बचपन से ही हमको बताया जाता है कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। मूवीज़ में भी बताया जाता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी, या फिर ऐसे कई चीज़ें यूज़ की जाती हैं कि हिंदी ऐसी है, हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ये हमारी राजभाषा है। सेकेंड फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे, वी यूज़ ओनली 10% ऑफ आवर ब्रेन। बट साइंटिफिकली इसका कोई फैक्ट नहीं है कि हम 10% यूज़ करते हैं। मूवी भी आई थी, जैसे लूसी हो गया, फिर ऐसे कई मूवीज़ हैं जिसमें दिखाया गया कि 10% यूज़ करने लगेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, 20% यूज़ करने लगेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे, 30% में हम दुनिया कंट्रोल करने लग जाएंगे और 90 में हम भगवान बन जाएंगे। लेकिन साइंटिफिकली ये सब बातें मूवीज़ में ही अच्छी लगती हैं, साइंटिफिकली इसका कोई वजूद नहीं है। ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है कि हम 10%, 20% या 90% या कितना भी परसेंट यूज़ करते हैं। थर्ड, हॉकी इज़ अवर नेशनल गेम। जैसा आज क्रेज़ चल रहा है क्रिकेट का, हर कोई बल्ला नचाता घूम रहा है, वैसा एक ज़माने था इंडिया का हर एक बच्चा हॉकी खेल रहा था। एक ज़माने में जब हमारे पास उधम सिंह, मेजर ध्यानचंद सिंह जैसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद थे जो पूरी दुनिया के लिए कोहिनूमा बने हुए थे, वो खिलाड़ी थे, तो एक टाइम पर हमने 8 गोल्ड मेडल जीते। तो ऐसा क्रेज़ हुआ कि हॉकी मतलब इंडिया देखा जाने लगा और इंडिया मतलब हॉकी देखा जाने लगा। तब से इंडिया लोगों ने हॉकी को ही इंडिया का राष्ट्रीय खेल समझ लिया। फोर्थ, लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन इंडिया। देखिए, लॉर्ड बुद्धा का जन्म लुम्बिनी शहर में हुआ था। लुम्बिनी आज नेपाल में है, लेकिन आप कुछ लोग बात करेंगे कि नेपाल वॉज द पार्ट ऑफ द इंडिया, लेकिन वो सदियों पहले की बातें हो गई, अशोका के टाइम की बातें हो गई। ऐसा अभी नहीं हुआ, ना ब्रिटिश काल में हुआ। नेपाल अलग राष्ट्र है, तो भगवान बुद्धा का जन्म इंडिया में नहीं, नेपाल में हुआ था। फिफ्थ, दैट रियली वुड शॉक यू, व्हाट वी सी इज प्रेजेंट। देखिए, ये आपको अचंभित करेगा क्योंकि ऐसा फैक्ट ही है। हम जो देख रहे होते हैं वो रियल में प्रेजेंट नहीं होता, वो हमेशा पास्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, आप ये वाइट बोर्ड देख रहे होंगे। अब जैसे कि ये एक वाइट बोर्ड, ये वाइट बोर्ड है और ये कोई बंदा है, ये मेरा कोई स्टूडेंट है, ये इस वाइट बोर्ड को देख रहा है। अब यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, तो आप समझिए, आपको लग रहा है कि जो यहाँ पर लिखा जा रहा है प्रेजेंट रियल टाइम में हम उसको देख रहे हैं, लेकिन सोचिए यहाँ पर ही मेन चीज़ है, ये जो हम देखते हैं वो विजुअल लाइट के थ्रू देखते हैं। तो विजुअल लाइट्स जो होती हैं, ये हम लोग उतना पास्ट देख रहे होंगे जितना विजुअल लाइट को यहाँ से यहाँ तक तय किया गया समय लगेगा। आप सोचेंगे इसमें कितना समय लगेगा, तो चलो कुछ और बात करते हैं। ये ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड या स्टूडेंट कुछ नहीं है, ये हमारी मिल्की वे प्यारी सी गैलेक्सी है, और ये दूसरी कोई गैलेक्सी है, मान लीजिए गैलेक्सी एक्स, जो हमसे मान लीजिए 10 प्रकाश वर्ष दूर है। 10 प्रकाश वर्ष, अब इसका मीन्स क्या हुआ, 10 साल में लाइट के द्वारा चली गई दूरी इतनी दूरी, तो 10 प्रकाश वर्ष वो हमसे दूर है, ठीक है। तो इसका रियल में मतलब समझिएगा क्या हुआ कि आज यहाँ पर जो भी हो रहा है, मानिए कि यहाँ पर किसी ने कुछ लिखा या फिर कुछ भी हो रहा है, इस गैलेक्सी एक्स में कुछ भी हो रहा है, तो ये यहाँ की लाइट हमारे पास आने में 10 साल का समय लगाएगी। यही तो मतलब हुआ 10 प्रकाश वर्ष का। तो ये 10 प्रकाश वर्ष दूरी तय कर 10 साल में हमारे पास पहुँचेगी। तो आप सोचिएगा, हम यहाँ पर हैं और हम कुछ भी देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये 10 साल पहले की घटना हो रही होगी, ठीक है। तो अब समझिए कि बहुत दूर, लाखों प्रकाश वर्ष दूर कुछ भी कोई घटना हो रही है, तो वो आज की घटना नहीं है, वो लाखों सालों पहले की घटना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हम देखते हैं वो पास्ट देखते हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में ये समय इतना कम हो जाता है कि हमको लगता है वो प्रेजेंट देख रहे हैं। थैंक यू।